हाँ दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। आज मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में बहुत काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो चीज़ें सामान्यतः आपको यूट्यूब के माध्यम से पता चली हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे कि अगस्त में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का रिक्रूटमेंट आएगा। 2500 के लगभग पोस्ट होंगी। आपने यूट्यूब पे 1600 पोस्ट सुनी है, लेकिन मैं 2500 बोल रहा हूँ, राइट। पहली बात, अगस्त 2026 में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। नवंबर में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। जनवरी में इसकी टाइपिंग होगी और लगभग 1 अप्रैल को आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। इसमें बहुत कम समय तो टाइपिंग में मिलता है। आप ऐसा मान के चलो, हाई कोर्ट लगभग 1-1.5 महीने ज़्यादा टाइपिंग का समय नहीं देता आपको। ये बात है। दूसरी बात जो काम की बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्यों ऐसा होता है कि विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के रिटर्न पास कर लेता है, और आपने बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पाते। इस बात की तरफ गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक विद्यार्थी रिटर्न की तैयारी करता है, रिटर्न पास करता है, फिर वो टाइपिंग सीखता है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, और फाइनली सिलेक्शन नहीं होता तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। क्या कोई आदमी अधूरे काम के लिए ही प्रयास करता है? वो करता है पूरा काम सफल हो जाए, फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाए उसको, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो जब तक हम अपनी कमियों को नहीं देखेंगे और एक अच्छी रणनीति नहीं बनाएंगे तो बार बार असफल होते ही जाएंगे। फिर चाहे दोष अपने भाग्य को दे सकते हो, चाहे किसी को भी दो, लेकिन दोष कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में है। अब मैं काम की बात करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि रिटर्न पास करने के बाद भी फाइनली सिलेक्शन नहीं होता। सबसे प्रमुख कारण कि रिटर्न की तैयारी कर ली 3-4 महीने, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद फिर वेट करते हैं रिज़ल्ट का, और रिज़ल्ट आ गया आज, और आज आपको पता चला कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में आपका रिटर्न पास हो गया, 15 गुना में शामिल हो गए। क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट 15 गुना को सिलेक्शन करता है टाइपिंग के लिए। उसके बाद आप टाइपिंग शुरू करते हैं, और इस 1.5 महीने के दौरान मैक्सिमम आपकी स्पीड 35-40 पहुँच पाती है, इससे ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है। इंग्लिश में आप 35-40 मान लो, और हिंदी में 30 ही लगभग पहुँच पाती है। और जब आप टाइपिंग हॉल में जाते हो तो इंग्लिश की स्पीड आपकी 30 हो जाती है, हिंदी की आपकी 25 हो जाती है। इसका मतलब जितनी टाइपिंग आपको चाहिए उसकी आधी स्पीड आ रही है, क्योंकि हाई कोर्ट में पूरे नंबर लेने के लिए 66 की स्पीड चाहिए। फिर लोग व्यर्थ के कमेंट करेंगे कि सर आपकी भी 66 है क्या? तो भाई 70 की स्पीड है ना, अब दिखाऊं तो कैसे दूँ। तो 66 की स्पीड से पूरे नंबर मिलते हैं। अब आपकी 30-35 स्पीड है तो नंबर मिलेंगे आपको आधे लगभग। उन आधे नंबर मिलने के कारण आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ये एक मेन कारण है, सबसे प्रमुख कारण यही है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि जिस दिन आपने विचार किया कि हाई कोर्ट में लगना है, तो रिटर्न की तैयारी के साथ ही रोज़ की रोज़ टाइपिंग की प्रैक्टिस यदि 1 घंटे हो रही है तो आप हाई कोर्ट में लगोगे, नहीं तो नहीं लग सकते, चाहे कितनी बार रिटर्न पास कर लो। आज भी मैं दावे से कह रहा हूँ, रिटर्न इतना आसान आता है कि जो विद्यार्थी राजस्थान की तैयारी कर रहा है पिछले 2-3 साल से, बैठते पास हो जाएगा वो। बहुत बच्चों के जैसे सवाल आते हैं। सबसे बड़ी महाभारत तो केवल टाइपिंग है, लेकिन लोग टाइपिंग को वेटेज देते नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं देते, और इस कारण से वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, 3 बार उसने राजस्थान हाई कोर्ट पास किया। हर बार उसकी एक पॉलिसी थी कि मैं रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच लूँ, और फिर टाइपिंग में कम नंबर ले आऊँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। ऐसी उसकी सोच थी। अब मैं क्या कहता हूँ इस मामले में, कोई भी एग्ज़ाम लगता है ना, तो उसमें 80% क्वेश्चन तक तो करने लायक होते हैं।
बढ़िया तैयारी किया हुआ आदमी 80% कर सकता है। लेकिन जैसे ही 80 से बाद 81% लाने की कोशिश करते हैं रिटर्न में, फिर पीछे जाते हैं आपको। तो किसी भी रिटर्न एग्ज़ाम में चाहे आप उसकी तैयारी 3 साल कर लो, चाहे 3 महीने कर लो, कुछ प्रश्न तो छोड़ने लायक ही होते हैं, वो टीचर्स के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आप कितना भी प्रयास कर लो, रिटर्न में एक सीमा है आपकी, उससे ज़्यादा नहीं ला सकते आप। हाई कोर्ट की तरफ से तो चाहे पूरे में पूरे लाओ, मना कौन करता है, लेकिन मुझे पता है कि इंग्लिश में क्या पूछ लिया जाए और हिंदी में क्या पूछ लिया जाए, और राजस्थान जीके में क्या पूछें कि विद्यार्थी कर ही नहीं पाए। और ऐसा अक्सर पेपर बनाया इसलिए जाता है कट ऑफ 100 में चली जाए, क्योंकि 100 कट ऑफ जा सकती है बिल्कुल यदि पेपर वास्तव में ईजी आया तो। और फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये क्या पेपर बना दिया, लोगों की 100 कट ऑफ जा रही है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, पेपर लीक तो नहीं हुआ, ऐसी व्यर्थ बातें शुरू हो जाती हैं। इसलिए जानबूझकर 20% क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं जो वास्तव में डिफ़िकल्ट हो, टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग हो। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं जो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के अंदर 100% नंबर ले आऊँगा। खैर, मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया था राजस्थान हाई कोर्ट का, खूब अच्छी तैयारी की, 200 में से 192 नंबर थे, 192। इन चीज़ों को प्रमाण नहीं है, मेरे मित्र जानते इस बात को। फिर वही मिस्टेक जो मेरे से हुई थी वो कौन सी, कि मैंने सोचा कि रिटर्न में मैक्सिमम ले लूँगा, और मैंने खूब मैक्सिमम ले लिया। वो 92 को कम थोड़ी होता, 95-96%। तो 96% नंबर लेने के बाद भी मैं 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट में सिलेक्शन से बाहर हो गया। और वो कारण मैंने आपको बताया था, टाइपिंग मैंने शुरू की थी रिटर्न का एग्ज़ाम आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद 35 दिन का टाइम मिला था। उस 35 दिन के अंदर मैं केवल 35 की स्पीड ही पहुंचा। उस समय यदि मेरी स्पीड 50 की होती ना, तो उसी समय लग जाता। ये बातें हैं। अब क्या आपकी बात समझ में आई कि टाइपिंग का क्या रोल है? मुझे लगता है बात समझ में आ गई। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो पूछ सकता है, कमेंट में मैं आंसर दूंगा। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अभी RSMB LDC जो लगा था एग्ज़ाम, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, सेकंड पेपर में कई विद्यार्थियों के 150 में से 150 ठीक है मेरे ग्रुप में ऐसे कई लोग। एक क्वेश्चन ही गलत था, मेरे को फील होता है वो क्वेश्चन था एक हिंदी के अंदर लेटर से संबंधित, जिसमें कुछ ऐसा लिख रहा था कि निम्न में से विषय वस्तु कहाँ लिखी जाती है, पत्र प्राप्तकर्ता के पहले, एड्रेस के बाद, ऐसा कुछ। तो उस प्रश्न में टेक्निकली मिस्टेक ये थी, विषय वस्तु की जगह विषय शब्द ही आना चाहिए, कि विषय वस्तु का मतलब कंटेंट हमेशा मिडिल में लिखा जाता है संबोधन के बाद। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो वो क्वेश्चन तो डिलीट होगा, रिट वगैरह लगेगा। तो अब सोचो कि सेकंड पेपर में लोगों के मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं 99%, है ना, कहीं 100% यदि वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो। फर्स्ट पेपर में एवरेज जो नंबर आ रहे हैं वो 65 आ रहे हैं। RSMB LDC की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में एवरेज नंबर, एवरेज का मतलब अच्छे पढ़ लिखे, जो जिनका सिलेक्शन होना है, जिनका टॉप जो लड़के हैं अच्छे, है ना, तो टॉप 30,000 जो लोग हैं ना, उन 30,000 लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन टाइपिंग के लिए होगा 3 गुणा में। RSMB LDC की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में 65 नंबर सामान्य तैयार है। आने वाले 82 भी आ रहे होंगे जिनके GK वगैरह बढ़िया आ रहे, इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ, 65। दूसरी बात, सेकंड पेपर में 90% तो सबके आ रहे हैं, ठीक। मार्क्स तो सेकंड पेपर में 90 नंबर और फर्स्ट पेपर में 65 नंबर। 90 और 65 कितने होते हैं? 155।
ये कोई कट ऑफ नहीं है, 155 कट ऑफ नहीं, 155 टॉप मोस्ट लड़कों की बात कर रहा हूँ जो 5-6-10 हज़ार हैं। ऊपर के 5-6-10 हज़ार लोग कट ऑफ डिसाइड नहीं करते, कट ऑफ डिसाइड करते हैं नीचे के लड़के। अब नीचे के लड़कों के क्या आ रहे हैं, सेकंड पेपर में उनके आ रहे हैं 85 नंबर और फर्स्ट पेपर में उनके आ रहे हैं लगभग 55 नंबर। 85 और 55 को आप जोड़, ये आपका 8, 5, 13, 140 नंबर हो गए। 140 नंबर क्या है आपकी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना। 140 नंबर आ रहे हैं बिल्कुल नीचे वाले लड़के के जिनका 3 गुना में सिलेक्शन होगा, और 155 नंबर आ रहे हैं टॉप मोस्ट लड़कों के। इसलिए कट ऑफ 155 न हो के 140 रहेगी। ये जनरल की बात कर रहा हूँ। अन्य आप देख सकते हैं, ओबीसी के 5-4 नंबर कम कर लो, EWS के उससे 5,000 नंबर कम कर लो, एंड सो ऑन। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं यथाशीघ्र इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।